मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन हमारे पेज पे अपलोडेड है, तो इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए आप उसे जरूर सुने। मूवी का स्टार्ट एल से होता है, जो बताती है कि नोआ के साथ उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी अच्छा जा रहा है। दोनों इस पे वर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और छुट्टियां खत्म होने के बाद नोआ वापस चला जाता है, जिसके बाद एल ली के साथ मिलकर बहुत कुछ न्यू करती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट उन दोनों का ब्रुकलिन कॉलेज के लिए अप्लाई करना था, क्योंकि वहीं से उन दोनों के मॉम्स फ्रेंड्स बनी थी और वो दोनों बचपन से साथ उसी कॉलेज में जाना चाहते हैं। एल और ली अपने सीनियर ईयर के फर्स्ट डे स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में ली रेचल को भी पिक करता है, जो एल को थोड़ा वियर्ड लगता है और फिर वो सोचे समझे बगैर रेचल को बैक सीट पे बिठा के खुद ली के साथ आगे ही बैठती है। स्कूल पहुंच के सब एल के बारे में गॉसिप करने लगते हैं, जिस पर उसे पता चलता है कि सबको लग रहा है कि उसने और नोआ ने ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि दोनों सोशल मीडिया पे साथ पिक्चर्स नहीं डाल रहे हैं। एल एक मैच्योर गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करने के चक्कर में नोआ के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती, जिस पर नोआ स्कूल उसका डैड बन के कॉल करता है और एल से कहता है कि उसे स्पेस नहीं चाहिए, वो एल से दूर नहीं रह सकता है, उसे हर वक्त एल अपने पास चाहिए, इसलिए वो उसे कॉल मैसेजेस सब कुछ करे, क्योंकि वो ये रिलेशनशिप चलाना चाहता है। ये सुन के एल को बहुत अच्छा लगता है और चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। स्कूल में फंड रेजिंग कार्निवल के लिए एल और ली का किसिंग बूथ फिर अप्रूव हो जाता है, पर एल इस बार की किसर्स की लिस्ट को सीक्रेट रखने की बात करती है, क्योंकि उसने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया था कि वो किसको लेके आएगी। रात जब दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं, तब नोआ एल को बॉस्टन के किसी स्कूल में अप्लाई करने को कहता है, ताकि वो दोनों साथ रह सके और इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन से जान छूट जाए। एल इस बात को सीरियस लेके हार्वर्ड में अप्लाई करने का सोचती है, पर इस बारे में ली को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि उसे पता है वो नाराज हो जाएगा। प्लेलैंड में ली और एल देखते हैं कि किसी MVP ने उनकी डांस मशीन गेम पे रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि दोनों के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। स्कूल में एक लड़की एल को बुला के स्कूल के न्यू हॉटेस्ट लड़के मार्को के जिम करते हुए वीडियो देखती है। एल के बैग रखते हुए गलती से स्कूल के स्पीकर्स ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सब एल की उस लड़के के बारे में डिस्क्रिप्शन सुनते हैं। ये देख ली भागता हुआ अपनी जान पे खेल के एल के पास पहुँच के स्पीकर ऑफ तो कर देता है, पर बहुत लेट हो जाता है और एल को डिटेंशन मिल जाती है। मजीद ये होता है कि मार्को एल से बात करने आ जाता है, जिस पर एल अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाते हुए बात को कवर करती वहाँ से चली जाती है। एल को नोआ की मदर उसकी तरफ से आया पैकेज देती है, जिसमें नोआ ने एल के लिए बॉस्टन की टिकट भेजी होती है, जो देख एल बहुत एक्साइटेड हो जाती है और इस बारे में वो नोआ से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है कि तभी वहाँ नोआ के फ्रेंड्स उसे पार्टी के लिए लेने आ जाते हैं, जिनमें एक लड़की भी होती है, जिसे देख एल कुछ इनसिक्योर हो जाती है। नेक्स्ट डे एल अपने फादर से अपनी स्टडीज की सेविंग्स के बारे में पूछती है, क्योंकि अगर उसने बॉस्टन जाना है तो उसे पैसों की जरूरत होगी, जिस पर उसे पता चलता है कि उसने तो हमेशा से ही ब्रुकलिन जाने की बात की थी और उनके पास पैसे भी इतने ही हैं। स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पे कुछ टीम्स बना के स्पोर्ट कंपटीशन होता है, जिसमें मार्को एल को हरा देता है, जिसकी वजह से वो एल को कुछ बुरा लगने लगता है। एल और ली का ऐसे हर वक्त अपनी ही बातें करना रेचल को लेफ्ट आउट फील करवाने लगता है, जिसका इन दोनों को एहसास भी नहीं होता। फिर वो दोनों मार्को को स्ट्रीट पे सिंगिंग करते देखते हैं, जहाँ ली एल से उसे किसिंग बूथ पे काम करने के लिए मनाने को कहता है, पर एल अभी भी उससे हार के गुस्से में होती है, इसलिए कोई भी बात किए बगैर वहाँ से चली जाती है। प्लेलैंड पहुँच के दोनों देखते हैं कि MVP ने फिर से उन दोनों से ज्यादा स्कोर कर लिया है, जिस पर दोनों डांस करने लगते हैं और वापस अपना नाम टॉप पे लाते हैं। वॉशरूम से बाहर आने पर बोर्ड पे एल को एक डांस कंपटीशन का पोस्टर मिलता है, जिसके विनर को एक अच्छी प्राइज मनी मिलेगी। एल को लगता है कि ऐसे उसके कॉलेज फीस का मसला हल हो जाएगा, तो वो ली के साथ उसमें पार्टिसिपेट करने का फैसला करती है। अगले दिन दोनों डांस कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मार्को
मार्को आ जाता है, जिस पर वो दोनों उसे किसिंग बूथ करने के लिए मनाने चले जाते हैं। मार्को एल के आगे शर्त रखता है कि अगर वो प्लेलैंड के किसी भी एक गेम में उसे हरा देगी तो वो किसिंग बूथ करेगा। एल उसे डांस मशीन पे ले जाती है, जहाँ गेम स्टार्ट करने पर इन दोनों पे रिवील होता है कि मार्को ही MVP है, पर फिर भी एल किसी तरह उसे हराने में कामयाब हो जाती है और फिर मार्को के पास किसिंग बूथ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तभी अचानक ली को याद आता है कि उसने तो रेचल के साथ डेट पे जाना था। वहीं सीन्स रेचल पे शिफ्ट होते हैं, जो ली का वेट करती करती थक के वापस चली जाती है। जब ली उसके घर जाता है तो रेचल ली से कहती है कि उसे अपनी प्रायोरिटी समझनी होगी और एल को समझाना होगा कि वो हर जगह उनके साथ नहीं जा सकती। उन दोनों को अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो रेचल मजीद उसके साथ नहीं रह सकती है। एल बॉस्टन नोआ से मिलने चली जाती है, जहाँ दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और सारा टाइम साथ ही गुजारते हैं। नोआ एल को पूरा बॉस्टन दिखाता है, पर वो एल को अपने दोस्तों को मिलने ले जाता है, जहाँ एल क्लोई से मिलती है। नोआ का उसके साथ इतना फ्रैंक होना एल को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे एल अपनी कॉलेज इंटरव्यूज के लिए जाती है, जहाँ उसे एडवाइस किया जाता है कि वो अपने ऐसे को ऐसे लिखे कि वो लोग उसे जान सके, ऐसे नहीं कि वो उन्हें इम्प्रेस कर रही है। वापसी के लिए पैकिंग करते हुए एल को नोआ के बेड के नीचे से एक लड़की का इयररिंग मिलता है। मजीद ये कि क्लोई के इतने ओपन मैसेज वो नोआ के फोन पे पढ़ लेती है, जिसकी वजह से वो नोआ से नाराज हुए कोई भी बात किए बगैर वापस घर आ जाती है। नोआ उसे कॉल करके सब क्लियर करने की कोशिश करता है, जिस पर एल कह तो देती है कि उसे कोई शक नहीं है, पर अभी भी वो डरी होती है कि कहीं नोआ उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। वहीं हम देखते हैं कि क्लोई नोआ के रूम में आई हुई है और दोनों की बातों से दोनों काफी क्लोज फील होते हैं। अब नोआ एल को धोखा दे रहा है कि नहीं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। एल और ली वापस से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। एल ली को अपने और नोआ के मसले के बारे में कुछ नहीं बताती है, क्योंकि वो खुद बहुत कंफ्यूज थी। तभी अचानक प्रैक्टिस करते हुए ली गिर जाता है और उसका एंकल जख्मी हो जाता है, जिस पर वो एल से कहता है कि उसे मार्को के साथ कंपटीशन में जाना चाहिए। वो ली से ज्यादा अच्छा है और इस तरह एल के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ली खुद जाके मार्को को एल के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना लेता है। अब मार्को एल के साथ प्रैक्टिस करना शुरू हो जाता है, पर दोनों के बीच लड़ाई ही होती रहती है। ली स्कूल में माइक पकड़ के सबके सामने रेचल से माफी मांगता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और ये कि रेचल उसके लिए बहुत जरूरी है। अब कोई बॉयफ्रेंड ऐसा करेगा तो लड़की तो मेल्ट होगी ही ना। रेचल भी हो जाती है और ली को फौरन माफ कर देती है। ली रेचल से झूठ बोल देता है कि उसने एल से बात कर ली है और अब वो उन दोनों को स्पेस देगी, हालांकि उसने एल से ऐसी कोई बात नहीं की होती। एल अपना और नोआ का रिलेशन भी सही करने के लिए उसे कॉल करके बता देती है कि उसे नोआ के बेड के नीचे से इयररिंग मिला था। ये सुन के नोआ उसे कहता है कि वो नहीं जानता ये इयररिंग किसका है। हो सकता है कि उसके पीछे से उसका कोई दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ ले आया हो। नोआ एल से कहता है कि उसका पास बेशक अच्छा नहीं था, पर अब वो सिर्फ और सिर्फ एल से प्यार करता है और उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। एल का दिल तो बहुत करता है कि वो नोआ का यकीन कर ले, पर अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं होती है। स्कूल में एल ली को देखती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है और उसका पाँव भी बिल्कुल ठीक है, यानी वो एल से झूठ बोल रहा था। जब एल उसे कन्फ्रंट करती है तो उसे ली झूठ बोल देता है कि उसे लगा एल मार्को के साथ ये कंपटीशन जीत सकती है, इसलिए उसने ऐसा किया, जबकि उसने तो रेचल के साथ टाइम गुजारने के लिए ये सब किया था। एल और ली मिलके अपने हैलोवीन कॉस्ट्यूम को चेंज कर लेते हैं और रेचल को बताते भी नहीं है। रात एल नोआ को कॉल करती है, जिस पर कॉल नोआ का दोस्त उठाता है और उसे बताता है कि वो कॉन्सर्ट पे गया है और फोन यहीं छोड़ गया है। उसे पता चलता है कि वो क्लोई के साथ गया है, जिस पर एल को ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। इन्हीं सब मसलों की वजह से एल प्रैक्टिस के दौरान मार्को पे गुस्सा कर देती है और अपनी गलती का एहसास होने पर उसे सॉरी करती अपनी सिचुएशन क्लियर करती है, जिसके बाद दोनों हैंग आउट करते हैं और एल मार्को के आगे अपना दिल हल्का करती है। नोआ की कॉल आने पर जब वो नोआ से पूछती है कि वो किसके साथ गया था
तो नोआ झूठ बोल देता है कि वो अपने कुछ मेल फ्रेंड्स के साथ था, जिस पर एल का शक बढ़ने लगता है। अब ली ने तो एल को रेचल का मसला बताया नहीं था, जिस पर एल अभी भी ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ रहती थी और रेचल बस एल को ली से दूर रखने में लगी रहती थी। पर हैलोवीन नाइट पे उसकी बस हो जाती है। रेचल एल पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती, उसे सबके सामने इंसल्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। जो बेचारी एल को समझ भी नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। एल उसे बात करने के लिए उसे बाद में मैसेजेस भी करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वहाँ नोआ हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम क्लोई के साथ टाइम गुजारता नजर आता है। यहाँ ली भी एल को इग्नोर करते हुए ज्यादा टाइम रेचल को देने लगता है, जिस पर एल बहुत अकेला फील करने लगती है और उसका ये अकेलापन दूर करने के लिए मार्को उसे टाइम देने लगता है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों काफी क्लोज भी आ जाते हैं। फिर एक दिन एल क्लोई का अकाउंट चेक करती है और उसे पता चल जाता है कि वो इयररिंग क्लोई का ही है, जिस पर उसका दिल बहुत टूट जाता है। लास्ट प्रैक्टिस वाले दिन मार्को एल को सब भुला के दिल से डांस करने को कहता है, जिस पर एल हर चीज को साइड पे रखती हुई दिल से डांस करती है और बहुत हल्का भी फील करती है। डांस के एंड पे दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और मार्को एल को किस करने ही लगता है, पर एल अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए वहाँ से चली जाती है। रात नोआ एल को कॉल करके कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। तब भी एल उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि नोआ का कहना था कि उन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो ऐसे फोन पे क्लियर नहीं हो सकते, इसीलिए जब वो थैंक्सगिविंग के लिए घर आएगा तब वो दोनों बात करेंगे। कंपटीशन का डे आ जाता है। मार्को और एल बहुत नर्वस होते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल और मुश्किल कंपटीशन था। वहीं ली को एल के बैग में हार्वर्ड का फॉर्म मिल जाता है, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है। यहाँ एल और मार्को का डांस शुरू होता है और हम देखते हैं कि नोआ भी ऑडियंस में बैठा है, यानी कि वो एल के डांस कंपटीशन के लिए जल्दी वापस आ गया है। एल और मार्को एक कमाल परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके एंड पे एल खुद मार्को को सबके सामने किस कर देती है, जो देख नोआ का दिल टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जब एल नोआ को ऑडियंस में देखती है तो बहुत गिल्टी फील करती है और उसके पीछे जाने लगती है, पर उनके विनर होने की वजह से उसे स्टेज पे जाने नहीं दिया जाता है। नोआ की वजह से एल अपने विन करने की खुशी भी सेलिब्रेट नहीं कर पाती है। फिर वो मार्को से कोई भी बात किए बगैर, उसे कोई भी क्लैरिफिकेशन दिए बगैर नोआ से बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। एल अपने फादर के साथ नोआ के घर थैंक्सगिविंग लंच के लिए जाती है, जहाँ नोआ क्लोई को भी ले आता है। एल से कोई भी बात नहीं करता है, न रेचल, न ली और न ही नोआ। फिर डिनर पे बहस हो जाती है, जिस पर रेचल सबके सामने एल से नाराज होने की वजह बताती वहाँ से चली जाती है। पर सबको पता चलता है कि ली ने तो एल से कुछ डिस्कस ही नहीं किया था। ली और रेचल के जाने के बाद एल क्लोई का इयररिंग देखते नोआ पे गुस्सा होते वहाँ से चली जाती है। एल जाके रेचल से सब क्लियर करती है, जो उसे ली के पास जाने को कहती है। यहाँ नोआ और क्लोई की बातों से हमें पता चलता है कि नोआ तो बस एल से प्यार करता है। नोआ के टाउन से बाहर होने पर क्लोई उसे बताए बगैर ही अपने बॉयफ्रेंड से लड़के रात उसके रूम में रही थी, तभी इयररिंग वहाँ रह गया था। फिर क्लोई नोआ को एल की सिचुएशन समझाते हुए उसे सब क्लियर करने को कहती है। एल ली के पास जाके उसे हौसला देती है और दोनों अपनी लड़ाई करते हुए किसिंग बूथ की तैयारियों के लिए चले जाते हैं, जबकि एल अभी भी मार्को को इग्नोर ही कर रही होती है। स्पोर्ट्स नाइट पे एल नोआ और क्लोई को साथ देख बहुत हर्ट फील करती है। ली होम कमिंग किंग बन जाता है, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब बहुत खुश होते हैं, पर तभी ली को सबसे ज्यादा रेचल की कमी महसूस होती है, क्योंकि उसी ने ली को नॉमिनेट किया था। वहीं मार्को और नोआ की लड़ाई भी होते होते बचती है। कार्निवल पे रेचल ली को आके किस करती है और माफ कर देती है। मार्को एल से बात करने आता है, जहाँ एल को रियलाइज होता है कि वो मार्को को पसंद तो करती है, पर प्यार वो नोआ से करती है, जिस पर वो एक बार फिर मार्को को खाली हाथ छोड़ नोआ को ढूंढने निकल जाती है। यहाँ क्लोई एयरपोर्ट पे नोआ को समझा के एल से सब क्लियर करने भेज देती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि नोआ एल से कितना प्यार करता है। एल के एयरपोर्ट पहुँचने पर क्लोई एल को सब क्लियर करते हुए उसे बताती है कि नोआ सिर्फ उससे प्यार करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता है, जिस पर वो नोआ से जाके मिलती है और
और दोनों वापस से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म करके साथ आ जाते हैं, जिसके बाद नोआ और एल एक साथ और ली और रेचल एक साथ खुश रहने लगते हैं। मूवी के लास्ट सीन्स में एल को ब्रुकलिन और हार्वर्ड दोनों से अप्रूवल लेटर मिलते हैं, जिस पर उसके लिए एक और मसला खड़ा हो जाता है कि अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को खुश करे कि बॉयफ्रेंड को, और उसकी इसी मुश्किल पे मूवी एंड हो जाती है।